Let's do some NCERT based NEET relevant questions of molecular basis ये पार्ट 3 होने वाला है. Which molecule is believed to have been the first genetic material किसे कंसिडर किया जाता है तो वो होता है RNA. Essential life process जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग ये इवॉल्व हुई थी अराउंड RNA. RNA को यूज़ किया जाता है एज जेनेटिक मटेरियल, साथ में उसे हम एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं. इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन जहाँ पे RNA एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है उसे हम राइबोजाइम कहते हैं. RNA बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव और इसीलिए उसे अनस्टेबल हम कहते हैं. DNA is believed to have evolved from RNA with chemical modification that make it more stable. Which feature of DNA further resist changes by evolving a process of repair? तो डबल स्टैंडर्ड होता है इसलिए. हु प्रपोज द स्कीम फॉर एप्लीकेशन ऑफ DNA along the double helical structure, that is Watson and Crick. Watson और Crick का जो replication scheme था, they suggested that two strand would separate और act करेगा as a template for synthesis of new complementary strand. After completion of replication, each DNA molecule would have एक पैरेंटल डीएनए होगा और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. द वॉटसन क्रिक स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज टर्म्ड, इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा गया. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट प्रूवन एक्सपेरिमेंटली इन एस्चेरिचिया कोलाई में प्रूव किया गया था. आफ्टर ई कोलाई सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन सब्सिक्वेंटली शो किया गया हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट और ह्यूमन सेल में. मिजर्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट जो था वो 1958 में हुआ था. मिजेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई को ग्रो किया था इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl 15N. जो यहाँ पे है वो एक हैवी आइसोटोप है. याद रखने वाली बात यह कि एक हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता. हैवी DNA 15N कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल DNA सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. 15N इज नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप. इट कैन बी सेपरेटेड 14N से सेपरेट कर सकते हैं डेंसिटी के बेसिस पे. ई कोलाई को जब ट्रांसफर किया गया 15N से 40N में, तो जो DNA सैंपल सेपरेट किया गया उसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे, मतलब सीजियम क्लोराइड ध्यान में रखना है. ई कोलाई डिवाइड होता है अप्रॉक्सीमेटली एवरी 20 मिनट में. DNA एक्सट्रैक्टेड वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम 50N से अगर 40N में किया गया तो 20 मिनट के बाद हाइब्रिड DNA मिला, मतलब 14N और 15N मिला. DNA एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 2 जनरेशन, 2 जनरेशन के बाद जब किया गया तो उसमें इक्वल अमाउंट हाइब्रिड DNA का भी था और लाइट DNA का भी था, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में थे. रिजल्ट्स जो थे मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट के वो कंक्लूसिवली प्रूव करते हैं कि DNA रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली. एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडिन और वीसिया फाबा वो परफॉर्म्ड बाई टेलर और कलीग्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था. कब किया था? 1958 में किया था. टेलर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट DNA इन क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट, मतलब जो DNA क्रोमोसोम में होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करता है. जो मेन एंजाइम होता है फॉर रेप्लिकेशन इन लिविंग सेल उसे DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कहते हैं. DNA पॉलीमरेज यूज करता है DNA टेम्पलेट को ताकि कैटेलाइज कर सके पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. ई कोलाई में कितने बेस पेयर होते हैं? ई कोलाई कंप्लीट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट. 18 मिनट है यहाँ पे, 20 मिनट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है. यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन की नहीं. द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व करता है डुअल पर्पज इन रेप्लिकेशन, मतलब एक सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है और साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है पॉलीमराइजेशन के लिए. 2 टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में जो दोनों टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं वो हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं. रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स जिसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फोक कहते हैं. DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो होता है वो पॉलीमराइजेशन करता है किस डायरेक्शन में? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है. टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, जो रेप्लिकेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा. और अगर हम बात करें, ठीक है, टी से टेम्पलेट है और टी से क्या है? 3 है, मतलब अगर ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग ऑन टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम 3 जिसकी है तो रेप्लिकेशन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा. मतलब समझो, द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रैगमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आर लेटर जॉइंट बाई जॉइन कैसे किया जाता है? DNA लाइगेज की हेल्प से. जो डेफिनेट रीजन होता है ई कोलाई DNA में जहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. पीस ऑफ DNA इफ नीडेड टू बी प्रोपगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोसीजर रिक्वायर अ वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए, ठीक है. वेक्टर आर रिक्वायर्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA. क्यों ज़रूरत होती है वेक्टर की? ताकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल सके. यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस एट विच फेज? तो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है. रेप्लिकेशन ऑफ DNA सेल डिवीजन साइकिल शुड बी
हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा तो गलत ही हो जाएगा। अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, अगर सेल डिवीजन में फेलियर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी होगा, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा। पॉलीप्लॉइडी इज क्लासिफाइड एज अ क्रोमोसोमल एनोमली कहते हैं। रेप्लिकेटिंग फोक शोज कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑन द टेम्पलेट स्ट्रेंथ विथ पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। टेम्पलेट जो होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है और सिंथेसिस करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस अकॉन द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड इनटू आरएनए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी गवर्न द प्रोसेस एक्सेप्ट दैट एडिनोसिन अब किसके साथ पेयरिंग करता है, यूरेसिल के साथ। आरएनए बनेगा ना, मतलब यूरेसिल आएगा यहाँ पे। अनलाइक रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ओनली विच पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉपीड, मतलब रेप्लिकेशन में पूरा पार्ट कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में केवल पार्ट ऑफ अ डीएनए कॉपी होता है, सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, और केवल एक ही स्ट्रैंड। इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अगर एक्ट करे एज अ टेम्पलेट ट्रांसक्रिप्शन के केस में, तो वन सेगमेंट वुड कोड फॉर, एक सेगमेंट 2 डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा और एक कॉम्प्लिकेट कर देगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर को। इफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड वुड ट्रांसक्राइब साइमल्टेनियसली, एक साथ ट्रांसक्राइब हो तो जो 2 आरएनए मॉलिक्यूल हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय हाउ मेनी रीजन, कितने रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, तो 3 रीजन होते हैं। पहला होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 रीजन डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो होता है एनहेंसर। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है, तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम करता है। स्टैंड ऑफ डीएनए विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम दैट एक्ट्स एट द टेम्पलेट इज रेफर्ड टू एज टेम्पलेट स्टैंड, मतलब जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। द स्टैंड ऑफ डीएनए विद पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दैट हैज द सेम सीक्वेंस एज आरएनए, उसे हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम। द कोडिंग स्टैंड इज स्ट्रेंजली कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि सेम सीक्वेंस होता है एज आरएनए, बट वो एक्चुअली कोड नहीं कर रहा होता किसी भी चीज़ के लिए। ऑल रेफरेंस पॉइंट फॉर डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आर मेड विद द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड के हिसाब से सारे रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। द प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड विच एंड, प्रोमोटर किस एंड पे लोकेट होता है, तो 5 प्राइम एंड, यानी कि अपस्ट्रीम लोकेटेड होता है। कोडिंग स्टैंड को अगर हम बेस लें तो द प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, इसी से जाके बाइंड होता है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन दैट ऑल्सो डिफाइन दी टेम्पलेट ऑफ कोडिंग स्टैंड के बारे में प्रोमोटर बताता है। बाय स्विचिंग द पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर का अगर पोजीशन स्विच कर दे टर्मिनेटर से, तो जो डेफिनेशन है कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड का वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड विच एंड ऑफ द कोडिंग स्टैंड की किस साइड टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम। टर्मिनेटर यूजली डिफाइन करता है एंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की, भाई ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट हो सकते हैं अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम टू द प्रोमोटर विल बी डिस्कस वाइल डीलिंग विथ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन क्या है, इसे हम फंक्शन यूनिट कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं, इनहेरिटेंस का कह रहे हैं। जीन्स लोकेटेड किस पे होते हैं, डीएनए पे। द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम। द कोडिंग स्टैंड हैज सेम सीक्वेंसेस आरएनए एक्सेप्ट इट हैज थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल की जगह क्या होता है, थायमिन होता है। सो या दैट इज इट। पार्ट 4 भी जल्दी आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़। सुपर फास्ट रिविजन भी होगा।